महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक और जहां मुंबई की 36 सीटें शामिल हैं, जिसको लेकर सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच एड़ी चोटी की जो है टक्कर देखने मिल रही है। उसमें से एक प्रमुख सीट और बड़ी सीट माने जाने वाली मुंबा देवी सीट पर महायुति ने शाइना एनसी को उम्मीदवारी दी है, जो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, हम देख रहे हैं कि आप जो है एक और आपकी तैयारियां ज़बरदस्त चालू है, दूसरी और जिस प्रकार के बयान अरविंद सावंत द्वारा दिए जा रहे हैं, अमीन पटेल उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऐसे आपने उन पर उनकी आलोचना भी की थी। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? देखिए, मैं सिर्फ मुंबई के लिए और मुंबा देवी के लिए काम करना चाहती हूँ। अफ़सोस होता है जब एक कैंपेन पे आप मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, रीडेवलपमेंट के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। क्लस्टर रीडेवलपमेंट, कमाटीपुरा हो या बीआईटी चौल हो, इतने अनगिनत मुद्दे हैं मुंबा देवी को लेके। जब कोई नेता एक नेत्री के प्रति टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि वो इम्पोर्टेड आइटम है, इम्पोर्टेड माल है, तो दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन माँ मुंबा देवी का आशीर्वाद है। इसलिए कल हमने परसों हमने एफआईआर दर्ज किया नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 79 और सेक्शन 356(2) भारतीय न्याय संहिता के निमित्त। और मैं मानती हूँ कि अरविंद सावंत ने तो माफ़ी मांगी, लेकिन उनके बगल में जो खड़े थे हमारे आमदार अमीन अली पटेल, वो हंस हंस के ऐसे पेश आ रहे थे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप हंस हंस के पेश आ रहे थे, जो आपकी कौम की कोई महिला थी या आपकी बिरादरी की या आपके कोई बहन या माँ, तो क्या आप हंसते या फिर चर्चा करते उनके काम के ऊपर? और दूसरे तरफ ये उबाटा सेना ने अभी तक जवाब भी नहीं दिया है कि संजय राउत, जिन्होंने कहा कि मैं माल हूँ, इम्पोर्टेड हूँ, उनके प्रति आपने कार्रवाई और एक्शन क्यों नहीं ली? हमने जो करना था अरविंद सावंत के प्रति किया और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि एक और अरविंद सावंत ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन अब दूसरी ओर आमीन अली पटेल का कहना है, जो 3 दफ़ा यहाँ से विधायक रह चुके हैं, उनका कहना है कि चौथी बार भी चाहे मुद्दे कितने भी ले आए जाए, लेकिन चुनाव वही जीतेंगे और बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। इसको लेकर आपका जवाब क्या रहेगा? तय करता है वोटर, तय करता है जनता। जनता तय करेगी। 3 बार एक एमएलए को मौका दिया है, एक नेता को, और कोई प्रगति नहीं हुई है। तो इस बार उनको तय करना है, एक नेता को देना है या एक ईमानदार नेत्री जो मुंबा देवी की बेटी है, जो मुंबा देवी के लिए काम करना चाहती है। हाँ, मैं एक महिला हूँ, लेकिन मैं किसी की माल नहीं। बिल्कुल। और देखिए, एक और राजनीति की बात किया जाए और दूसरी ओर इस प्रकार की जो महिलाओं पर टिप्पणी की जाती है, जिसे गंदी राजनीति के नज़रिए से भी देखा जाता है। आपको लगता है कि ऐसी टिप्पणियां कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में कुछ दुष्परिणाम महाविकास अघाड़ी के लिए और साथ ही कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ी-सी सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर साबित होंगी? देखिए, एक तरफ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने लाडकी बहना को लेके, हमारे मुंबा देवी की बात करें तो 40,000 महिलाओं को इसका फ़ायदा हुआ है, जिसमें से 15,000 मुस्लिम महिला है। दूसरे तरफ आप देखने जाएंगे तो प्रधानमंत्री ने जनधन हो, मुद्रा हो, उज्ज्वला हो, लिस्ट अनगिनत है। उन्होंने इतना काम किया है महिलाओं के लिए। दूसरे तरफ है महाविनाश अघाड़ी, जहाँ अरविंद सावंत बयान देते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फिर संजय राउत बयान देते हैं और बोलते हैं माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। तो क्या है उनका ऑफिशियल स्टैंड महिला के सम्मान को लेके, ये स्पष्ट होना चाहिए। मैं आदर करती हूँ कि शरद पवार जी ने कहा कि महिलाओं के लिए ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन नाना पटोले बिल्कुल चुप, उद्धव ठाकरे बिल्कुल चुप, और संजय राउत कह रहे हैं कि माफ़ी तो मांगनी ही नहीं चाहिए। तो इनकी जो विकृत मानसिकता है वो स्पष्ट दिखाई देती है। मैं सिर्फ अपने जनता के लिए काम करूंगी। जो माफ़ी मांगनी है तो मुंबा देवी की महिला को, मुंबा देवी की महिला को जो एक सशक्त नारी को एक मौका दे रही है, और मैं आभार के साथ कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने ये संधि दी और हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो जीतेंगे। मैम, साथ ही हम देख रहे हैं कि जब अगर मुंबा देवी की हम बात करें तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो सबसे पहले सामने आते हैं। बीडीडी चौल हो गए, कमाठीपुरा हो गई। अब आमीन पटेल का कहना है कि यदि वो दोबारा चुनकर आते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि जो पुराने बिल्डिंग्स हैं उनको क्लस्टर्स में तब्दील कर दिया जाए। 15 साल में एक काम नहीं किया,
क्लस्टर रीडेवलपमेंट की आप बात करते हैं, एसबीयूटी को छोड़ के जो बोरा समाज ने स्वयं किया, आप मुझे बताइए कि उन्होंने कमाटीपुरा में क्या किया है? कोई रीडेवलपमेंट प्लान तक नहीं सबमिट किया। बीआईटी चौल की आपने बात की, 15 साल में वहाँ शुरुआत भी नहीं हुआ है काम का। जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो ज़रूर हो सकता है, जो आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं तो कभी नहीं होगा। एक व्यक्ति करते हैं कौम के आधार पे काम, मैं करती हूँ काम के आधार पे काम। आप पहले बीजेपी में थी, अब आप शिवसेना में हैं। इस बार शिवसेना दो है, एक उद्धव ठाकरे की, एक एकनाथ शिंदे की, जिसे असली शिवसेना के तौर पर चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया है। एक ही शिवसेना है, वो है शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का, दूसरे तरफ है उबाटा। और हम देख रहे हैं कि अब जब चुनाव में इस प्रकार आपने कहा कि एक शिवसेना है, एक उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के नाम पर अपनी पार्टी चला रहे हैं, आपको लगता है कि जो वोटर्स हैं वो इस बार कन्फ्यूजन एक और ना देखेंगे, और दूसरी ओर जो पार्टी के समर्थक हैं इंटरनली जो कोऑर्डिनेशन चाहिए वो आपको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी का जो अलायंस है, महायुति, वो बिल्कुल तालमेल से काम करेगी क्योंकि हम प्रगति की राजनीति कर रहे हैं। दूसरे तरफ आप महाविनाश अघाड़ी की बात करें तो वो सोच रहे हैं कि कैसे डील करें, कैसे डेवलपमेंट हो, कितना माल उनको मिले। हमें ये करप्ट प्रैक्टिसेस से बिल्कुल ऊपर उठ के जनहित में काम करना है। मेरा नाम है शाइना एनसी, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ मैं हमेशा रहूँगी शाइना नॉन करप्टेबल। और मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि हम देख रहे हैं चुनाव के पहले जब आपका नाम घोषित नहीं हुआ था, उसके पहले कई सारे नाम चर्चा में थी, जिसमें से एक अतुल शाह का भी था। हालांकि जैसे आपका नाम सामने आया, थोड़ी सी नाराज़गी उनमें ज़रूर थी, लेकिन अब वो आपके लिए बढ़ चढ़ कर जो है लोगों के बीच जा रहे हैं। कल आखिरी दिन है कि हर एक उम्मीदवार को अपना नामांकन वापस लेने का। बीजेपी और महायुति की तरफ से क्या कुछ कोशिश की जा रही है ताकि ऐसे नेता जिन्होंने रेबल तरीके से जाकर नाम भरा है, वो अपना नाम वापस ले ले और वोटों का बंटवारा ना हो? महायुति अनुशासन में विश्वास करती है और हर कार्यकर्ता बाहर आके काम करते हैं। जहाँ किसी की आकांक्षा, अपेक्षा हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है, वो तो एक परिवार में हमेशा होता है, लेकिन सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि महायुति की सरकार 20 तारीख को ज़रूर महाराष्ट्र में जीत के आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। हमने शाइना एनसी को सुना, जिन्होंने बताया कि कई सारे ऐसे मुद्दों पर बात की, जिसमें एक और आमीन पटेल की चुप्पी उस समय जब अरविंद सावंत द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी की गई उस समय क्यों थी, और साथ ही शाइना एनसी ने ऐसे तमाम मुद्दों पर बात की जो मुंबा देवी उनके चुनाव क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। मुंबई से कैमरा पर्सन हिमांशु कुमार के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।